वहीं तुम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे वायलेंस मचा के रखे हो। प्रोटेस्ट करो लेकिन वायलेंस किए तो कुटैया तो होगा। सीजेपी वालों, तुम्हें अगर सही में इन बच्चों की इतनी फिक्र है, इन टैलेंट की इतनी फिक्र है, तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में क्या कहना चाहो? हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दे आर अनसंग हीरोज ऑफ आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। मेरे देश में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन मेरे घर के मैटर में बाहर वालों की कोई जगह नहीं। आई हेटेड इट। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वीकली न्यूज में। पिछले 7 दिनों में दुनिया में जो कारनामे हुए हैं उसका शॉर्ट और फनी रिकैप लेकर आ गया हूं मैं अनुराग, और आप देख रहे हैं ह्यूमरस बिहारी बबुआ, न्यूज भी मजाक भी। तो केजरीवाल जी शुरू करें। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन पेपर लीक की समस्या 2014 से पहले भी था और 2014 के बाद भी है। इससे ये तो कंफर्म है कि रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होता, हमें जरूरत है तो रिफॉर्म की। मेरा कुछ सवाल है सीजेपी वालों से। जंतर मंतर पे जितने भी लोग प्रोटेस्ट में बैठे हैं, क्या तुम लोगों ने मिलके एक भी ड्राफ्ट तैयार किया और गवर्नमेंट को भेजा कि इस पेपर लीक का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? कभी भी सरकार को तुम लोगों ने अप्रोच करने का ट्राई भी किया एक बार भी, या बस बैठ गए हो और रेजिग्नेशन ही चाहिए तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए? इससे तो ये समझ आ जा रहा है कि तुम्हारा टारगेट कौन है। वहीं तुम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट के नाम पे वायलेंस मचा के रखे हो। पहले मैं तुम्हें कुछ वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। भाई बहुत ज़्यादा साइड में आके वीडियो बना रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है इस प्रोटेस्ट को लेके, क्योंकि साइड में आके इसलिए बना रहा हूँ कि कुछ नहीं पता कौन कहाँ से आ जाए और किस बात का बुरा मान जाए, फोन छिले या मारा पेटी करने लग जाए। भाई अगर यहाँ पे 100% लोग हैं ना, तो उसमें से बस 10 से 20% ऐसे लोग हैं जो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं। बाकी आधे से ज़्यादा जितने भी आ रखे हैं ना, सारे गुंडे दंगाई टाइप के लोग आ रखे हैं, जिनमें आक्रोश और आक्रमण पूरा भरा हुआ है। वो कह रहे हैं पुलिस को मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये है जेन जी, सो कॉल्ड इस देश के फ्यूचर। इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं। मैं तो कहता हूं ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, ये साले डूब के मर जाएंगे। जब तुम लोगों ने पुलिस पे पथराव किया और पुलिस ने चार्ज किया तो रंडी रोना कर रहे हो। जनता याद रखो, अगर पुलिस एक्ट नहीं करेगी तो याद है ना तुम्हें वो किसान प्रोटेस्ट के नाम पे जो खालिस्तानी प्रोपेगेंडा चला था? ऐसे ही उग्रवादी लोग जाके लाल किले पे खालिस्तानी झंडा लहराए थे। प्रोटेस्ट करो लेकिन वायलेंस किए तो कुटैया तो होगा। प्रोटेस्ट करो लेकिन रोड जाम होगा और पब्लिक को परेशानी हुई तो कुटैया होगा। नीट पेपर लीक हुआ, री एग्जाम भी हो गया और रिजल्ट भी आ चुका है। फिर किस बात का प्रोटेस्ट का ड्रामा चल रहा है भाई? इस प्रोटेस्ट से जुड़े बच्चे और उनके माँ बाप को मैं बोलूँगा कि इस ड्रामे से दूर रहें। इनका तो कुछ पता नहीं, लेकिन ये आपके बच्चे का फ्यूचर जरूर बर्बाद कर देंगे। तुम्हारे भूख हड़ताल के एवज में क्यों कोई डिमांड मान ले कोई? सीजेपी फाउंडर तो अमेरिका रिटर्न है ना भाई। क्या सीख के आए हो अमेरिका से? क्या कुछ एजुकेशन लेवल पे समझे, सीखे जो तुम यहाँ आके सजेस्ट किए गवर्नमेंट को? जो जैसा दिख रहा है वो वैसा ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इंटरनेट है, जितने भी लोग इस सीजेपी प्रोटेस्ट से जुड़े हैं उनका बैक हिस्ट्री चेक करो, तुम्हें खुद ब खुद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और बात रही लाठीचार्ज की, तो काश सीजेपी वालों के पेरेंट्स ने बचपन में ये किया होता तो आज दिल्ली पुलिस को इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी लोग वायलेंस फैला रहे हैं वो स्टूडेंट नहीं हैं, वो क्या हैं ये ब्रिगेडियर बताएंगे। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेपर लीक गलत है। स्टूडेंट को फुल सपोर्ट है लेकिन वायलेंस को नहीं। सीजेपी वालों, तुम्हें अगर सही में इन बच्चों की इतनी फिक्र है, इन टैलेंट की इतनी फिक्र है, तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं इन कॉकरोचेस पे कोई न्यूज़ करना नहीं चाहता था,
लेकिन कभी कभी ज़्यादा हो जाए तो स्प्रे करना ज़रूरी होता है। इस पे मुझे आलोकनाथ के एक फिल्म का डायलॉग याद आ रहा है। ये इंसान को कभी मत बताओ कि वो 18 जुलाई 2026 की दोपहर 12:05 पे भारत का एक प्राइवेट फर्म स्काईरूट ने इतिहास रच दिया। इनका पहला रॉकेट विक्रम 1 फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल लॉन्च रहा। ये लॉन्च श्रीहरिकोटा से हुआ। लॉन्च के 15 मिनट बाद इसने धरती से 450 किलोमीटर ऊपर यानी पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में पेलोड भी प्लेस कर दिया और इस मिशन का नाम रखा गया मिशन आगमन। यूएस और चाइना के बाद भारत ऐसा तीसरा देश बना जिसके प्राइवेट फर्म ने अपने ही खुद के लॉन्च व्हीकल से लोअर ऑर्बिट पहुंच गया। इस मिशन के बाद पीएम मोदी ने पर्सनली स्काईरूट की टीम को कॉल करके बधाई दी है। ह्यूमरस बिहारी बबुआ की तरफ से इस हैदराबाद बेस्ड स्टार्टअप स्काईरूट को बहुत बहुत बधाइयाँ और आगे के मिशंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जनता कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन स्काईरूट स्पैम कर दो। एंडी बर्नहैम और बर्नहम क्या बोले, मुझे तो एंडी बर्नौल से ही लग रहा है। योगी जी, इनका नाम परिवर्तन करके आत्माराम रखा जाए क्या? एंडी बर्नहैम यूके के नए और 59वें प्रधानमंत्री चुने गए हैं। बधाई हो। आशा है कि आप यूके को आगे ले जाएंगे। जब भारत के फ्रीडम फाइटर्स स्वराज का नारा दे रहे थे तो एक ब्रिटिशर जिसका नाम विंस्टन चर्चिल था, उसने कहा था कि भारत में तो सेल्फ गवर्नेंस पॉसिबल ही नहीं है। ब्रिटिश रूल के कारण भारत में स्टेबिलिटी है। भारत की आज़ादी मतलब कम्युनल वायलेंस और माइनॉरिटीज़ का दमन, ये कहना था विंस्टन चर्चिल का। हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश में आज़ादी के वक्त जो भी माइनॉरिटीज़ थे उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, वहीं पड़ोसी देश में माइनॉरिटीज़ का दमन हुआ है। हमारे यहाँ एक स्टेबल गवर्नमेंट है, वहीं यूके में पिछले 10 साल में 7 पीएम बदल चुके हैं। उनकी गवर्नेंस और इकोनॉमी दोनों की हालत डामाडोल चल रही है। काश चर्चिल ये सब देख पाता। यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ पे क्या हो रहा भाई? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? 23 साल का आनंद कुमार यूपी के प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज से 2024 में बीटेक गोल्ड मेडलिस्ट था। इसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना तब हुई जब इसके सारे परिवार वाले अपने होम टाउन गए हुए थे बड़े भाई की शादी की तैयारी को लेके। इसका पता तब चला जब घर के हाउस हेल्प ने आनंद का डोर नॉक किया और बहुत देर तक कोई रिस्पांस ना आने पे पुलिस और पड़ोसियों को बुलाया गया। जब पुलिस दरवाज़ा तोड़ के अंदर गई तब आनंद फांसी से लटका मिला और पास में ही एक सुसाइड नोट भी मिला। सुसाइड नोट इंग्लिश में लिखा था। मैं तुम्हें इसका हिंदी अनुवाद बता रहा हूँ। सॉरी पापा, मैंने लगभग 50 बार सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया लेकिन नहीं हो पाया, मुझे माफ़ करना। मैं किसी की भावना को चोट नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन सरकारी नौकरी सब कुछ नहीं होता। तुमने 2-3 बार ट्राई किया, नहीं हुआ तो आगे बढ़ना था। मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तुम्हें बस उस अपॉर्चुनिटी के हिसाब से खुद को ढालना होगा। आनंद भाई जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। उनके परिवार वालों के साथ मेरी संवेदना है जिसने एक जवान बेटा खोया है, लेकिन सुसाइड किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जनता, मैं तुम सबसे ये चीज़ फिर से बोल रहा हूँ, आत्महत्या समाधान नहीं, परिवार के लिए आजीवन आघात है। सिक्किम में एक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल का हिस्सा मीथेन गैस एक्सप्लोजन के कारण गिर गया, जिसमें 25 मजदूरों की जान चली गई। एनडीआरएफ का कहना है कि जो हिस्सा गिरा वो करीबन 1.5 किलोमीटर टनल के अंदर है। टनलिंग के दौरान अचानक से पत्थरों के अंदर से मीथेन गैस का गुबार निकला। क्योंकि अंदर काम चल रहा था तो स्पार्क के कांटेक्ट में आते ही एक तेज धमाका हुआ, जिसके कारण घना धुआं और टॉक्सिक गैसेस रिलीज हुआ, ऐसा एनएचपीसी का कहना है। ये टनलिंग का काम तीस्ता रिवर के पानी को हाइड्रो पावर प्लांट के टरबाइन तक पहुंचाने के लिए किया जा रहा था।
सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी इस चीज़ की जांच करेगी कि ये घटना कैसे और क्यों हुआ, ऐसा सीएम प्रेम सिंह तमांग का कहना है। हमें ये हमेशा याद रखना है कि इस देश को आगे बढ़ाने में ऐसे कई मजदूर भाइयों ने अपनी जान दी है। दे आर अनसंग हीरोज ऑफ आवर कंट्रीज डेवलपमेंट। बारिश को लोगों ने इतना रोमांटिसाइज कर रखा है, क्या ही कहना। थैंक्स टू बॉलीवुड। बारिश से जहां मैदानी इलाकों में राहत मिली है, वहीं दूसरी तरफ पहाड़ों पे इसने आतंक मचा कर रखा है। पुंछ और राजौरी डिस्ट्रिक्ट में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड होने के कारण अब तक 22 लोगों की मौत हो चुकी है और इलेक्ट्रिसिटी टावर बुरी तरह डैमेज हो चुका है, जिसके कारण सप्लाई पूरी तरह ठप है। फ्लैश फ्लड ने तो इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बुरी तरह डैमेज कर दिया है। जिस चेनाब रिवर का फ्लो हम लोग कंट्रोल करते हैं सलाल डैम से, उसके सारे गेट्स खोल दिए गए हैं। अब पाकिस्तानियों को भर भर के पानी मिलेगा। पहली फुर्सत में नहा लेना भिखारियों। वहीं बात करें पूर्वोत्तर राज्य असम की, तो अभी तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। इस फ्लड ने 16 जिलों से करीबन 5.5 लाख लोगों को प्रभावित किया है। सबसे बुरी तरह प्रभावित जिला शिवसागर, जहां 3.5 लाख लोग, उसके बाद जोरहाट जहां पर 87,662 और फिर कराडियो जहां पर 72,646 लोग प्रभावित हुए हैं। लगातार हो रहे बारिश के कारण अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी और शिवखोरी यात्रा को सस्पेंड कर दिया गया है। कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय माता दी के नारों से भर दो। पार्वती पतये मुझे लगता है भविष्य में 2026 को अगर कोई नाम देगा तो वो इसको ट्रम्प ईयर देगा। पहले इस आदमी ने टैरिफ के कारण पूरे दुनिया को परेशान किया और उसके बाद फिर ईरान पे वॉर डिक्लेयर करके इस इंसान ने वापस से 200% का टैरिफ लगा दिया है जेनरिक ड्रग पे जो भी यूएस में इंपोर्ट होता है। इस टैरिफ के कारण इंडियन मेडिसिन यूएस में महंगा हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये इंडियन फार्मा इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करेगा। ट्रम्प चाचा के हिसाब से यूएस में जो भी मेडिसिन 1 अगस्त 2026 से इंपोर्ट होगा, उस पर अगले 2 साल के लिए 0% टैरिफ लगेगा, फिर उसके बाद 1 साल के लिए 100% टैरिफ और उसके बाद 200% टैरिफ। ये सारा कैलकुलेशन देखने के बाद तो मुझे चक्कर आने लग गया। अब इधर सुनो, अगर तुम्हें पता है ये आदमी कौन सा माल मारता है, कौन सा माल सूंघता है, मुझे भी कमेंट में बताओ, मुझे भी वो माल चाहिए। 150 रुपया देगा। जम्मू कश्मीर में 35 साल के हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी को अनंतनाग के बिजी मार्केट एरिया में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी गई। ये फायरिंग 22 जुलाई की दोपहर 12:30 बजे लाल चौक पे हुआ। कुरैशी जी को तुरंत ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अनंतनाग में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया। इसकी जिम्मेदारी प्रतिबंधित संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े दी रेजिस्टेंस फोर्स ने लिया। बोस डी के साले निहत्थे पे अटैक करता है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने सारे एरिया को घेर लिया है और ऑपरेशन चल रहा है इस टेररिस्ट को हुरो के पास स्पीड पोस्ट करने के लिए। हमारी फोर्सेस को कहना चाहूंगा कि हम सिविलियंस की तरफ से भी 4 गोली इस आतंकवादी के पिछवाड़े मारना। चश्मदीद का कहना है कि इस टेररिस्ट के पास असॉल्ट राइफल था, जिसमें से 2 गोली नज़दीक के दुकान में भी जाकर लगी। लास्ट ईयर में हुए पहलगाम अटैक के बाद वैली में यह पहला टेररिस्ट अटैक है। 2 पंक्ति कुछ इस तरह प्रस्तुत है। एक भिखारी देश है जिसको खाने के लिए नहीं है आटा। एक भिखारी देश है जिसको खाने के लिए नहीं है आटा। मैं तो बोलता हूँ मोदी जी इनके पिछवाड़े डाल के खोल दो छाता। अच्छा सुनो, ये मोहतरमा भी कुछ पाकिस्तान को बोल रही है, सुन लेते हैं। सोनम ने जो किया, भाई कौन सी सोनम? मतलब? अरे
मेघालय मर्डर केस वाली। अरे इतने सारे सोनम है क्या? लेकिन तीनों की हरकतें तो भाई मिलती ही जुलती हैं। याद है तुम्हें मेघालय मर्डर केस, जहां पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा का मर्डर करवा के गहरे खाई में फेंकवा दिया था। इस केस में सोनम को बेल मिला हुआ है और मस्त बाहर रोटी तोड़ रही है। खैर एक और सोनम है जिनको रोटी नहीं मिल रही थी 26 दिनों से, अब शायद मिल जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही सुनवाई करते हुए ये बोला कि हम 2 ऑप्शन देते हैं, या तो मेरिट पे बेल लो वरना सरेंडर करो और कस्टडी में तब तक रहो जब तक सारे विटनेसेस एग्जामिन कर लिए ना जाएं। उसके बाद देखेंगे कि बेल मिल सकता है या नहीं। भाई लोग, इस लड़की को बेल कैसे मिला इसका भी एक अलग ही हिसाब है। ध्यान से सुनो। केस रजिस्टर होना चाहिए था भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 के तहत, लेकिन रजिस्टर हुआ सेक्शन 403 के तहत। जब शिलोंग कोर्ट में सुनवाई चल रही थी तो जो भी अरेस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट थे, जैसे अरेस्ट मेमो, इंस्पेक्शन मेमो, केस एक्सट्रैक्ट डायरी और जस्टिफिकेशन चेकलिस्ट, ये सब सेक्शन 403 के तहत थे। क्योंकि कोर्ट ने इस सेक्शन को ही गलत पाया तो सोनम को बेल मिल गया। मैं दूसरी सोनम मतलब वांगचुक जी, उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या इसके लिए आप अनशन करेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जॉन किरिको, जो फॉर्मर CIA एजेंट रह चुका है, वो 6 हफ्ते के लिए भारत आया था। इसने वन नाइट विद स्टैनी पॉडकास्ट में इंडिया के बारे में क्या बोला, चलो अब एक एक करके देखते हैं और इस पे अपनी टिप्पणी देते हैं। पहला, इंडिया एक गंदा देश है। दूसरा, इंडिया में लोग स्ट्रीट पे ही पैंट उतार के हगने लगते हैं। तीसरा, इंडिया में लोग एक दूसरे से गलत तरीके से व्यवहार करते हैं। बेसिकली वो कास्ट सिस्टम पे बोल रहा था। चौथा, उससे जब शॉर्ट में ये पूछा गया कि इंडिया में बिताया हुआ समय कैसा था तो उसका रिप्लाई था, आई हेटेड इट। गाली देने का मौका मिला है और कमेंट सेक्शन भी खुला है, तो खुल के देना। लेकिन उससे पहले इस बिहारी बब्बुआ का तो जवाब सुन लो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अमेरिका बहुत साफ सुथरा देश है भाई। न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क के स्ट्रीट्स पे गटर की स्मेल आती है, कचरा रोड पे पड़ा रहता है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा ट्रैवलर्स का कहना है। अमेरिका के मेट्रो के अंदर कोई ट्रेन में हग रहा होता है तो कोई नहा रहा होता है या कोई और कुछ कर रहा होता है। यही नहीं, अभी और सुनिए। रेसिज्म का तो क्या ही कहना। अमेरिका में काला गोरा के चक्कर में कितनी सारी मौतें हो चुकी हैं अमेरिका के अंदर। ब्लैक लाइव्स मैटर ये मूवमेंट याद है ना? ये भोसड़ी वाले नेटिव अमेरिकन को मार दिए और हमें ये बताएंगे कि हमें एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। साला अमेरिका के अंदर तो एक बच्चे के 4-4 माँ बाप होते हैं। कौन किससे किसका है कुछ समझ ही नहीं आता। ये हमें सिविलाइज का ज्ञान देंगे। मैं अमेरिकी को बोलना चाहूंगा, तुम्हारे देश की लड़कियां ओनली फैंस में नंगा नाच रही हैं। तुमने डिजिटल कोठा खोल के रखा है और तुम हमें समझा रहे हो। ये भी याद रखना, फिलाडेल्फिया के सड़कों पे लोग तुम्हें ऐसे ही हगते और ड्रग्स लेते हुए दिख जाएंगे। होमलेस लोगों की तो भरमार है अमेरिका में। गरीब तुम्हारे यहाँ भरे पड़े हैं और हमें ज्ञान दे रहे हो। पहले अपना नाड़ा टाइट करो, वैसे ही तुम अमेरिकी नंगे हो। मेरे देश में लाख बुराइयां होंगी, लेकिन मेरे घर के मैटर में बाहर वालों की कोई जगह नहीं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजा आया। अगर तुम्हें अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, और कमेंट सेक्शन तो खुला ही है, अपना राय भी दे दो। मिलते हैं फिर अगले हफ्ते 10 प्रमुख खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो, खुश रहे, आबाद रहे। जय हिंद।